मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जया किशोरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है। उनके भजन कथा हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, लेकिन इन दिनों मशहूर कथावाचक बैग कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। कथावाचक जया किशोरी की हाल ही में एक बैग के साथ फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वे एक मशहूर डिजाइनर बैग लेकर जाती दिख रही हैं। इस मशहूर बैग की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जाती है। फोटो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जया किशोरी को ट्रोल करना शुरू किया और यह आरोप लगाया कि वह चमड़े से बना बैग इस्तेमाल करती हैं। दरअसल माना जाता है कि जया किशोरी ने जिस ब्रांड का बैग लिया था, उस ब्रांड के बैग ज्यादातर गाय, भैंस और अन्य जानवरों के चमड़े से बनाया जाता है और हिंदू धर्म में गायों को एक पवित्र जानवर माना जाता है। चूँकि जया किशोरी आध्यात्मिक हैं, वे कथा वाचन करती हैं, इसलिए जया किशोरी के बैग को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद जया किशोरी का इस विवाद पर पूरा बयान सामने आया है। उन्होंने सफाई दी है और कहा कि वो एक नॉर्मल लड़की हैं, कोई साधु संत या साध्वी नहीं। जया किशोरी ने गाय की चमड़ी से बने महंगे बैग यूज करने पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में फैलाई गई हैं, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैं यूथ से कहती हूँ कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है। कह रहे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई उसको देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे, और मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। अगेन आई विल से, जो मैंने आपको भी कहा कि मेहनत करिए, कमाइए, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एक चीज से रहा, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवद गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले ले। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट,
वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे, और जब भगवान की कृपा से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतने ही खुश है। चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जीवन आता है, जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ। तो अगर रियल में आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि अरे ये हमें ये कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए rather than just trolling someone else. अपने बैग को लेकर जया किशोरी ने और क्या कहा, ये भी सुनिए। आपने कहा कि उसमें कहीं भी लेदर नहीं जी है, नहीं। लेकिन फॉलिंग शुरू हुई है, जी। इसमें एक ब्रांड का नाम दिखाई। मुझे देखिए, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि ये अभी की कोई बात है। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड PR, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद पिक्चर्स अपलोड की। जब मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ तो आप कई बार अपलोड करते हैं, अगर फ्लाइट लेट हो गई तो आप अपने लगेज का ही फोटो अपलोड करते हैं, खुद का मैंने बहुत बार किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये बात नहीं उठी, पर आज अचानक से ये बात उठना और एक ही बात पे बार बार जोर देना, जबकि एक स्टोरी पे भी आई हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड कि नहीं है। लेकिन बस यही बात है कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं, और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं। तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है। बाकी उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे, कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या, भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी, संत, साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे। आपने कहा कि मंशा के तहत कोई टारगेट कर रहा है, इशारा क्या आपका किसी की तरफ? कोई इशारा मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक कैसे जो चीज मेरे पास इतने समय से है, जो चीज सबको दिख रही है, लेकिन अचानक से उस चीज के ऊपर बात उठाना और क्लैरिफाई करने के बाद भी करते रहना, और ऐसे ऐसे पेजेस का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। बिकॉज जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, भगवान की बात पहुंचाते हैं, वो उनका क्वेश्चनिंग नहीं है। पर पर्सनल लाइफ में क्या है वो ज्यादा उनका क्वेश्चनिंग होता है, और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन्यूमरस पेजेस हैव अपलोडेड जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अपलोडेड थिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। आपको बता दें कि जया किशोरी आज सफलता के शिखर पर हैं। कथा प्रवचन की दुनिया में जया किशोरी एक ऐसा नाम है जिनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वे हर जगह दिखती हैं। उनके प्रवचन में सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। शुरू में जया डांसर बनना चाहती थी। उन्होंने बूगी बूगी रियलिटी शो में भी काम किया, लेकिन जीवन ने एक अलग मोड़ ले लिया और वे 7 साल की उम्र में अध्यात्म की तरफ आ गईं। श्रीमद् भागवत गीता कथा और 3 दिन की कथा नानी बाई मायरो के जरिए प्रसिद्धि हासिल की और फिर एक प्रमुख कथावाचक के रूप में उभर गईं। बेहद आकर्षक दिखने वाली जया किशोरी जितनी अच्छी तरह से अपनी कथा में धर्म और अध्यात्म की चर्चा करती हैं, उतने ही मधुर आवाज में वे भजन भी गाती हैं। यही कारण है कि उनके गाए भजन भी लोगों की जुबान पर हमेशा बने रहते हैं।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आएंगे। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर हैं और बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वे एक ब्रांडेड बैग की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।